Students, today I am going to start the second part of the second chapter, The Sound of Music. The titled name is The Shehnai of Bismillah Khan. Here, just below the pictures you are seeing, think of the Shehnai and the first thing you will probably imagine is a wedding और अ सिमिलर ओकेज़न और फंक्शन। शहनाई के बारे में आप विचार कीजिए और जो पहली चीज़ आप इमेजिन किए हों जब शादी समारोह में या कुछ इस तरह के और कोई ओकेज़न या फंक्शन में आपने इसका स्वर सुना होगा। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इसके बाद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द शहनाई मास्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। शहनाई के मास्टर उस्ताद जो इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर रहे हैं। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। शासक सम्राट औरंगजेब ने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बैन कर दिया था जिसे पुंगी नाम से जाना जाता था अपने राजसी आवास में। रॉयल रेसिडेंस, रॉयल मीन्स होता है राजसी, रेसिडेंस मीन्स आवास। फॉर इट हैड अ श्रील अनप्लीजेंट साउंड। वो किस लिए उन्होंने बैन कर दिया था? वो जस्ट इसीलिए बैन किया था क्योंकि उसकी तीखी और अप्रिय आवाज़ थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। पुंगी का नाम जनरली पुंगी का नाम रीडेड नॉइज मेकर्स के लिए जाने लगा। रीडेड मीन्स होता है सरकंडा या नरकट आदि। thin and tall plant that grow in or near water that produces sound on blowing। ये इस तरह का पतला और लंबा प्लांट होता है। रीडेड की बात मैं बता रहा हूँ, द मीनिंग ऑफ रीडेड। ये एक ऐसा पतला और लंबा प्लांट होता है जो उपजता है, जिसकी पैदावार जनरली वाटर में या वाटर के आसपास देखा जा सकता है और इसको बजाने पर ये साउंड उत्पन्न होती है इसमें से। इसी को ही सरकंडा या नरकट कहते हैं। तो पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। नॉइज मेकर्स मतलब ऐसी चीज़ें जो जिससे अशांति, जिससे ध्वनि प्रदूषण हो। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। कुछ लोगों ने सोचा था कि यह दोबारा से पुनर्जीवित हो पाएगा। मतलब जो इसकी क्वालिटी, जिस क्वालिटी की वजह से ही इसको औरंगजेब ने बैन किया था, इसमें कुछ मॉडिफाई करके इसको और बेहतरीन किया जा सकेगा। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस decided to improve the total quality of the पुंगी। प्रोफेशनल म्यूजिशियंस के फैमिली का एक बार्बर, एक नाऊ जो राजसी महल हो आया था, डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। पुंगी के टोनल क्वालिटी को, जो टोन उसकी है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने का उसने निश्चय किया। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi। उन्होंने एक पाइप लिया जिसमें नेचुरल हॉलो स्टेम थे, प्राकृतिक रूप से खोखला स्टेम जो बड़ी साइज का था और चौड़ा था पुंगी से। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। और उसने पाइप में 7 होल्स किए। When he played
on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. जब इन्होंने इसे बजाना शुरू किया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग साउंड सम ऑफ दीज होल्स, इन 7 होल्स को बंद और खोल कर एक सॉफ्ट और मेलोडियस सुरीली साउंड प्रोड्यूस हुई, वर प्रोड्यूस्ड. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट, उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया, बजाया. बिफोर रॉयल्टी, रॉयल्टी के सामने, रॉयल्टी मीन्स मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली. एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और सभी प्रसन्न हुए, सभी लोग इसको एक्सेप्ट किए. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम. जो इंस्ट्रूमेंट ये बिल्कुल बदला सा था पुंगी से, उसको नया नाम दिया जाना चाहिए था. एज द स्टोरी गोज़, जैसे जैसे स्टोरी बढ़ी, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड in the Shah's chambers and was played by a nai barber and the instrument was named the शहनाई. अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि इस शहनाई का नाम शहनाई कैसे पड़ा. तो जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ी तो हुआ क्या कि ये शाह के चैम्बर में बजाई गई थी एक नाई द्वारा. नाई मीन्स बार्बर, इसलिए इसका नाम रखा गया शहनाई. The sound of शहनाई began to be considered auspicious. शहनाई की जो आवाज़ है, ध्वनि है, वो एक auspicious मीन्स मांगलिक या सौभाग्यशाली, स्वर्णिम दिन, इन सब के लिए जाना जाने लगा. एंड फॉर दिस रीज़न, और इसी रीज़न के लिए, इसी कारणवश, इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, यह अभी भी मंदिरों में बजता है. एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ ensemble of 9 instruments. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. जब इन्होंने इसे बजाना शुरू किया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग साउंड सम ऑफ दीज होल्स, इन 7 होल्स को बंद और खोल कर एक सॉफ्ट और मेलोडियस सुरीली साउंड प्रोड्यूस हुई, वर प्रोड्यूस्ड. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट, उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया, बजाया. बिफोर रॉयल्टी, रॉयल्टी के सामने, रॉयल्टी मीन्स मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली. एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और सभी प्रसन्न हुए, सभी लोग इसको एक्सेप्ट किए. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम. जो इंस्ट्रूमेंट ये बिल्कुल बदला सा था पुंगी से, उसको नया नाम दिया जाना चाहिए था. एज द स्टोरी गोज़, जैसे जैसे स्टोरी बढ़ी, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड in the Shah's chambers and was played by a nai barber and the instrument was named the शहनाई. अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि इस शहनाई का नाम शहनाई कैसे पड़ा. तो जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ी तो हुआ क्या कि ये शाह के चैम्बर में बजाई गई थी एक नाई द्वारा. नाई मीन्स बार्बर, इसलिए इसका नाम रखा गया शहनाई. The sound of शहनाई began to be considered auspicious. शहनाई की जो आवाज़ है, ध्वनि है, वो एक auspicious मीन्स मांगलिक या सौभाग्यशाली, स्वर्णिम दिन, इन सब के लिए जाना जाने लगा. एंड फॉर दिस रीज़न, और इसी रीज़न के लिए, इसी कारणवश, इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, यह अभी भी मंदिरों में बजता है. एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग. और यह एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया किसी भी उत्तरी भारतीय शादियों में. इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स. और रॉयल कोर्ट्स में प्राचीन में यह शहनाई एक परंपरावादी
9 इंस्ट्रूमेंट्स के साथ कलाकार मंडली देखी जाने लगी। टिल रिसेंटली, अभी तक, इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। इसका प्रयोग टेम्पल्स में और वेडिंग्स में होता था, शादियों में होता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और सिर्फ एक ही नाम, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ही हैं जिनको यह क्रेडिट जाती है इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज में लाने के लिए। As a 5-year-old, Bismillah Khan played गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। बिहार के डुमराव स्टेट में प्राचीन समय में जब बिस्मिल्लाह खान जी 5 साल के थे तो वे गिल्ली डंडा वहाँ पे बगल के तालाब खेला करते थे। He would regularly go to the nearby बिहारजी टेम्पल to sing the भोजपुरी चैता। वह बिहारजी टेम्पल जो नज़दीक में था वहाँ भोजपुरी चैता गाते थे। एट द एंड ऑफ विच, जिसके अंत में ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg। उन्होंने एक बड़ा लड्डू जिसका वेट 1.25 kg था उनको मिला। अ प्राइज़ गिवन बाय द लोकल महाराजा, वहाँ के लोकल महाराज द्वारा यह प्राइज़ दिया गया 1.25 kg वेट का बड़ा सा लड्डू। दिस हैपेंड 80 ईयर्स एगो, यह 80 साल पहले की बात है। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और यह छोटा लड़का काफ़ी दूर तक ट्रैवल किया और एक हाईएस्ट उच्च सिविलियन अवार्ड भारत का, जिसे कहते हैं भारत रत्न, से नवाजा गया। तो बाय द पिक्चर यू कैन सी हियर ऑफ 2 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, द वन इज़ शहनाई एंड द सेकेंड वन इज़ पुंगी। सो स्टार्ट विद द fourth paragraph. Born on 21 March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. 21 मार्च 1916 को बिस्मिल्लाह जी का जन्म हुआ था, जो एक जाने माने म्यूजिशियंस बिहार के जो थे उनको बिलोंग करते थे। His grandfather रसूल बख्श खान was the शहनाई नवाज of the भोजपुर किंग्स कोर्ट। भोजपुर किंग कोर्ट के, भोजपुर राजा के जो कोर्ट हैं वहाँ इनके ग्रैंडफादर बिस्मिल्लाह खान जी के ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान थे, जो शहनाई नवाज थे। हिज फादर पैगंबर बख्श and other paternal ancestors were also great शहनाई players. बिस्मिल्लाह खां के पिता पैगंबर बख्श और उनके पिता के पूर्वज वे भी एक बड़े शहनाई प्लेयर थे।